हेलो गाइस, आपका हमेशा बहुत बहुत स्वागत है गाइस। ये सीरीज का अगला एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था कि यूहान एक अलग सी जगह पर आ जाता है, और जैसे ही वो यहाँ पे आता है उसे यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और वो बोलता है कि यंग लेडी माफ करना, मैं यहाँ पे गलती से आ चुका हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की उसे देखती रहती है और बोलती है कि ओह, तो ग्रैंडपा इसी के बारे में बात कर रही थी। और यहाँ पर वो उसके जवाब का कोई भी जवाब नहीं देती, और सवालों का जवाब ना देते हुए वो बोलती है कि टुन टुन चलो, अब हमारे जाने का समय हो गया। और तभी हमें दिखाई जाता है कि वहां पर एक बेबी फॉक्स होता है जो यहाँ पर युवान के पास से निकल जाता है, और उस बेबी फॉक्स को देखकर युवान बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारा उस फॉक्स है। और उस फॉक्स को छूने की कोशिश करता है, पर उस फॉक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो यहाँ पर जंप करते हुए एक पत्थर के ऊपर खड़ा हो जाता है और पत्थर को भाप में बदल देता है। और ये सब देखने के बाद युवान बहुत ज्यादा चौंक जाता है, बोलता है कि ये इस चुटकुट में तो बहुत ज्यादा पावर है। फिर वो यहाँ पर वो उस फॉक्स उस लेडी के पीछे पीछे जाने लगता है, और उस लेडी का नाम होता है याव याव। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी यहाँ पर युआन को बोलती है कि तुम मेरे पीछे आओ। तो यहाँ पर वो उस बंदे को लेकर यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के पास आती है, और ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि ग्रैंडफादर, आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो बंदा आ चुका है। और वो यहाँ पर टुनटुन को लेकर जाती है, और क्योंकि यहाँ पर उससे टुनटुन को बात देना था। फिर यहाँ पर हमें दिखाया है ग्रैंडपा को, जो बोलता है कि ओ, तो आखिरकार तुम आ ही गई। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा को, जो जिसके युआन के बारे में पहले ही पता था, और उसे पता था कि युआन यहाँ पर आने वाला है, और अपने पावर के थ्रू यहाँ पर युआन को स्कैन करता है, तो उसे पता चलता है कि ओ, तो तुम ही हो जिसके पास स्पिरिचुअल ड्रैगन की पावर से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो ये सब सुनने के बाद युआन हैरान हो जाता है और बोलता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। फिर वो यहाँ पर युआन को बोलता है कि मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, कि तुम्हारे अंदर पॉइजन फैल रहा है, और तुम अपने बॉडी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो, और तुम्हारी बॉडी अब खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर हमें दिखा है युवान को बोलता है कि सीनियर, तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो आप प्लीज मेरी मदद करें और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। फिर यहाँ पर हमें दिखाया था ग्रैंडपा को, जो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद की तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो यहाँ पर युवान बोलता है कि मैं आपकी कैसे मदद करूँ, मुझे पता भी नहीं कि आपको क्या चाहिए। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा को, जो बोलता है कि मैं तुम्हारी इतनी सारी मदद करूँ, बदले में तुम मुझे कुछ दोगे भी नहीं। तो ग्रैंडपा से अपनी पावर की मदद से अपने पास खींच लेते हैं, और फिर से उसे अपनी जगह पर लेकर जाकर फेंक देते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है याविया को, जो बोलते हैं कि ग्रैंड भाई तो बहुत ज्यादा वीक है, तो ये अपनी खुद की भी हेल्प नहीं कर सकता है, मेरी मदद कैसे करेगा। तभी युवान बोलता है कि जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम्हें यहाँ पर याविया को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। याविया बोलते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा वीक है, ये अपनी मदद नहीं कर सकता, तो मेरी मदद कैसे करेगा, मेरे को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है युवान को बोलता है कि मैं शायद अभी भी वीक हूँ, पर मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी मदद करूंगा। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि अभी ये शायद वीक है, पर पता नहीं फ्यूचर में क्या शायद स्ट्रांग बने, फ्यूचर किसी ने अभी देखा नहीं है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्रैंडपा चाहते थे कि यहाँ पर याओ याओ यूहान के साथ इस जगह से बाहर निकले। तो यहाँ पर यूहान बोलते हैं कि क्या ग्रैंडपा आप हमारे साथ नहीं आएंगे, और आपका हमारे पीछे ख्याल कौन रखेगा, क्या आप हमें फ्यूचर भी मिल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ग्रैंडपा उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है, और ग्रैंडपा यहाँ पर यूहान को बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें कैसे भी करके यहाँ पर याओ याओ को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। फिर इसके लिए यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यूहान को, जो इस बात के लिए मान जाता है। और तभी हम देखते हैं ग्रैंडपा को, जो यहाँ पर यूहान का टेस्ट लेने के लिए अपनी कुर्सी के ऊपर एक फिंगर से पॉइंट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है यूहान को, जो होल के थ्रू एक जगह पर गिर जाता है, जहाँ पर एक रेड बॉडी आती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और यहाँ पर यूहान उससे फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की मेरेडियंस एक्टिवेट होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर और भी ज्यादा रेड बॉडीज आने लगती है, और युवान के ऊपर हमला कर देती है, पर युवान उसको उनको करारा जवाब देता है, और उनके ऊपर फाइट करते हुए मुक्के मारने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है युवान को, जो फाइट करते करते उनसे थक चुका था, और वहां पर और भी ज्यादा रेड बॉडीज आ रही थी। अभी युवान को पता था कि उसे कैसे भी करके उस पोर्टल से बाहर निकलना है, और इसी के थ्रू वो यहाँ से बाहर निकल सकता है और अपनी जान बचा सकता है। इसी वजह से उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि तभी यहाँ पर कुछ और बॉडीज के ऊपर हमला करने लगती है, और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।